जल शक्ति मंत्री द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोला गया था कि आपकी पॉलिसी के संबंध में अधिसूचना 6 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी, किंतु 6 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी आउटसोर्स का मामला न कैबिनेट में आया, न ही इसकी कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी हुई। देखिए, जब आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री जी के घर गए थे, उन्होंने क्या बोला था अधिसूचना और नौकरी की सुरक्षा के लिए। शर्मा की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री से उनके घर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने जल शक्ति मंत्री को कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों के नीति निर्धारण के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए धन्यवाद किया। मुलाकात के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए घोषित नीति में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर जो संशय बना हुआ था, उस पर चर्चा की गई। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस नीति के आने से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी तो 100% सुरक्षित रहेगी, साथ ही साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी के तहत जब उनसे नीति दस्तावेज को जल्द ही अधिसूचित करने का आग्रह किया गया, तो उस पर जल शक्ति मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि 6 अक्टूबर 2022 तक इसकी अधिसूचना कर दी जाएगी। कैबिनेट में फैसला कौन से बनाएंगे, इनको यहाँ रखेंगे या यहीं पर इनको अरे सर, एक चीज था हमारा, आपने वैसे हमारे को बता तो दिया ही है, बस ये था कि सर हमारी नौकरी की सुरक्षा, आपकी नौकरी बिल्कुल 101% जल्दी हो सकता जी जल्दी 6 तारीख से पहले हम 6 तारीख को हम नोटिस देखेंगे। बिल्कुल। 2 अक्टूबर यानी बीते कल हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री से उनके घर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने जल शक्ति मंत्री को कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों के नीति निर्धारण के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए धन्यवाद किया। मुलाकात के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए घोषित नीति में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर जो संशय बना हुआ था, उस पर चर्चा की गई। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस नीति के आने से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी तो 100% सुरक्षित रहेगी, साथ ही साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी के तहत जब उनसे नीति दस्तावेज को जल्द ही अधिसूचित करने का आग्रह किया गया, तो उस पर जल शक्ति मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि 6 अक्टूबर 2022 तक इसकी अधिसूचना कर दी जाएगी।